डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था आपको जो सब्जेक्ट और वर्ब पर डिपेंड था। ये दूसरा मॉक टेस्ट है जो सब्जेक्ट और वर्ब पर ही डिपेंड है। इसमें आप देखिए क्या फॉल्स है। जैसे मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज विथ ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल incentives have become increasingly difficult। ये सेंटेंस है आपका। The motivating employees with traditional authority and financial incentives have become increasingly difficult। तो इस वाक्य में अगर हम सब्जेक्ट को ढूंढें तो सब्जेक्ट यहाँ एम्प्लॉइज है या वहाँ इंसेंटिव्स है या मोटिवेटिंग है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट सेंटेंस का बन रहा है वह जिरेंड बन रहा है, मोटिवेटिंग। तो मोटिवेटिंग इम्प्लाइज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। तो मोटिवेटिंग जब इसका सब्जेक्ट बन गया और ये जिरेंड है तो जिरेंड सब्जेक्ट होने पर वर्ब सिंगुलर लेता है। यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज होगा। कन्फर्म हुआ? तो पहले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट मोटिवेटिंग ये जिरेंड गया और जिरेंड के साथ वर्ब सिंगुलर लगता है और यहाँ पर वर्ब सिंगुलर प्लूरल था जो गलत था। अब ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है प्लेइंग द हारमोनियम एंड सिंगिंग आर्ट। यहाँ पर डिफ़िकल्ट शब्द छूट गया है और डिफ़िकल्ट एरर, नो एरर में आपका चौथा आ जाएगा ABCD नो एरर ए। तो यहाँ पर देखिए प्लेइंग द हारमोनियम एंड सिंगिंग आर्ट। तो यहाँ भी सब्जेक्ट जो है प्लेइंग ही है, जिरेंड ही है, इसलिए इसका वर्ब यहाँ पर सिंगुलर होगा, आर के स्थान पर इज होगा। कंफर्म हुआ? तो मेन पॉइंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब को पहचान लेते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तीसरा सेंटेंस है देयर इज नो डाउट दैट अ मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर इंक्रीजिंग वेजेस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है नो डाउट तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कंजंक्शन आ गया और कंजंक्शन के बाद यहाँ पर मेजॉरिटी शब्द है और मेजॉरिटी के पहले आर्टिकल ए लगा है। इसका रूल है कि अ मेजॉरिटी ऑफ प्लस नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल और द मेजॉरिटी ऑफ प्लस नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, ये रूल हैं। तो द मेजॉरिटी है तो नाउन प्लूरल लेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लेगा, और अ मेजॉरिटी है तो नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगा। अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, मेजॉरिटी आ गया तो इसका मतलब वर्ब प्लूरल लेगा और वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है, इज है, इसलिए गलत है, यहाँ पर आर होना चाहिए। क्लियर है? अगला देखते हैं। द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस। एवरेज एज औसत आयु जो है जिस पर लोग ग्लासेस की आवश्यकता शुरू करते हैं। वेरी कॉन्सिडरेबली, वेरी का अर्थ होता है चेंज, यह एक वर्ब है, परिवर्तित स्वरूप है।
और वैरी शब्द एक और है, वैरी, यहाँ पर हम लिख देते हैं वैरी, और एक वैरी होता है WARY, तो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। इसका अर्थ होता है चेंज और इसका अर्थ होता है अलर्ट। अलर्ट माने सावधान या वॉचफुल, वॉचफुल या विजिलेंट, विजिलेंट, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, अलर्ट, वॉचफुल और विजिलेंट। वेरीज का अर्थ होता है चेंज। तो वर्थ देखते हैं हम यहाँ पर कि क्या लगेगा। एवरेज एज है तो औसत आय, आयु, एट विच पीपल, तो यहाँ पर एक कंजंक्शन हो गया और कंजंक्शन के बाद पीपल है और पीपल का वर्ब यहाँ पर बिगिन है। इसका मतलब जो यहाँ पर वर्ब आएगा वह पहले नाउन के अनुसार आएगा, एवरेज एज। तो एवरेज एज सिंगुलर है तो यहाँ पर वैरी गलत है, वैरी का वैरीज हो जाएगा। ठीक है, वैरी का वैरीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। पांचवा है अ रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग्स एट अ लिस्ट ऑफ न्यू ऑफिसर्स आर प्रिंटेड ऑन द थर्ड पेज। तो ये रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग ये तो कुछ है नहीं, यहाँ पर अ लिस्ट ऑफ न्यू ऑफिसर्स, तो यहाँ पर अ लिस्ट जो है ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो अ लिस्ट यहाँ पर सिंगुलर हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ब आया ये प्लूरल दिया है, ये वर्ब गलत है क्योंकि ये वर्ब जो है लिस्ट के अनुसार होगा। तो अ लिस्ट सिंगुलर शब्द है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो आएगा लिस्ट ऑफ न्यू ऑफिसर्स इज प्रिंटेड ऑन द थर्ड पेज। कन्फर्म है। अगला देखते हैं, छठवां सेंटेंस, मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। मीटलेस डेज, यहाँ पर डेज है, यहाँ पर वर्ब प्लूरल दिया, तब तो ठीक ही लग रहा है। नहीं, मीटलेस डेज एक बुक का नाम है, बुक है, तो कोई भी प्रॉपर नाउन, कोई भी मीटलेस डे ये प्रॉपर नाउन हो गया, तो कोई भी प्रॉपर नाउन चाहे प्लूरल फॉर्म में हो या सिंगुलर फॉर्म में हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेता है, तो यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज होगा। मीटलेस डेज हैज बीन मेड इनटू अ फिल्म, तो यहाँ पर हैव गलत है, हैज होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तो बट फॉर सम एंड एन एक्सेस मोमेंट्स आवर एक्सपेडिशन इन द हिमालयाज वाज इंजॉयबल। इंजॉयबल चेक करते हैं इसके सब्जेक्ट को, बट फॉर सम एन एक्सेस मोमेंट, तो ये तो केवल फ्रेज बना दिया, इसमें कोई सेंटेंस नहीं है जो सब्जेक्ट बन सकता है। आगे देखते हैं, आवर एक्सपेडिशन, हमारी आशा इन द हिमालयाज, तो हिमालयाज जो है ये भी प्रॉपर नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अपने साथ वर्ब प्लूरल लेता है हिमालयाज। इसमें सब बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो उसी कन्फ्यूज़न को हम प्रैक्टिस सेट में, ये जो मॉक टेस्ट है, इस तरह के टेस्ट लेकर उस पर आपको कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो एक्सपेडिशन यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, एक्सपेडिशन जो है सिंगुलर है और वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, अर्थात देयर इज नो फॉल्ट इन दिस सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये सेंटेंस करेक्ट है। समझ आ गया। यहाँ पर एक्सपेडिशन सब्जेक्ट बन रहा है और एक्सपेडिशन के अनुसार जो वर्ब है सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब है, अर्थात ये सेंटेंस सही है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, देयर आर ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर। क्या? देयर आर ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, जैसा कि एक ही टैक्सी उपलब्ध था। आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, तो बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर, बल्कि ड्राइवर के द्वारा डिमांड किए गए पेमेंट को, के फेयर को, किराया को हमें देना है, तो पे है यहाँ पर, टू पे इन्फिनिटी बना लिया। हमारा मेन पॉइंट यहाँ है देयर आर, तो
तो देयर को मैंने पीछे बताया था कि देयर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो देयर के बाद के नाउन को देखा जाता है। अगर देयर के बाद का नाउन सिंगुलर होता है तो देयर का जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, और देयर के बाद का नाउन यदि प्लूरल होता है तो देयर के साथ जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर देयर के साथ ओनली वन टैक्सी, एक ही टैक्सी है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए देयर के साथ इज का प्रयोग होगा। हो गया। तो अगला जो मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा वह नाउन, आर्टिकल, वर्ब, सब्जेक्ट ये सब पर डिपेंड होगा। अगला मॉक टेस्ट जो तीसरा मॉक टेस्ट दूंगा, तो जितना नाउन पढ़ा दिया हूँ उतना आप देखते रहिएगा। आर्टिकल भी पढ़ा दिया हूँ तो आर्टिकल भी देखते रहिएगा। आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, इन तीनों पर मिक्सचर सेंटेंस अगले मॉक टेस्ट में देंगे। तो आप इसे देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे आप कमेंट करिए, पूछिए, और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि शीघ्र ही आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक्स।